बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 19 जनवरी यानी कल पीडीएम की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बाहर जो एहतजाज किया गया, उसमें तकरीर क्या थी वो मैं इससे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। लेकिन अब बात करेंगे कि पीडीएम के इस शो के फ्लॉप होने की वजूहात कौन कौन सी थी। वो तमाम वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ और ये भी आपको बताऊँगा कि खुफिया इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे प्रोटेस्ट में कितने लोग जो हैं वो शामिल थे। सबसे पहले वजूहात पर आते हैं। जो सबसे बड़ी वजह नून लीग की बताई गई कि उनके लोग नहीं निकल सके। बताया गया है कि रावलपिंडी के हलकों में जो एक शख्सियत जो कारकुनान को निकाल सकती है, जो आवाम को निकाल सकती है मुस्लिम लीग नून से, वो हनीफ अब्बासी हैं। और हनीफ अब्बासी आजकल बिल्कुल साइड पर हैं। वो इन सियासी एक्टिविटीज़ का, नून लीग की एक्टिविटीज़ का हिस्सा नहीं है। और अगर हनीफ अब्बासी एक्टिव होते तो बताया गया है कि हनीफ अब्बासी 10 से 15 हज़ार लोग अकेले निकालने में कामयाब हो जाते। लेकिन हनीफ अब्बासी के एक्टिव ना होने की वजह से उन हलकों से कोई भी कारकुनान को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को नहीं निकाल सका। दूसरी जो पीपल्स पार्टी की वजह आई, उसमें दो चीज़ें थी। वो ये थी कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, जिनके वालिद की डेथ हुई, फिर और पहले चाचा की डेथ हुई, फिर वालिद की डेथ हो गई, तो बताया गया है कि क्योंकि वो एक्टिव नहीं थे और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ही थे जो बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनान को निकाल सकते थे। और साथ एक बिलावल साहब का फैक्टर भी है कि बिलावल भुट्टो जब खुद नहीं आए तो उनके रहनुमाओं ने उस तरह से कोशिश ही नहीं की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकाला जा सके। तीसरी जो वजह है वो ये है कि अब कारकुन एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं। ये रोज़ाना कभी इधर जलसा, कभी उधर जलसा, कभी इधर प्रोटेस्ट, कभी उधर प्रोटेस्ट। तो इसलिए ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि कारकुनान, अब सपोर्टर्स जो जाते हैं जलसों में, वो भी अब थक चुके हैं। और आम लोग तो इसमें आ ही नहीं रहे, अवाम तो इसमें आ ही नहीं रहे। अपने इनके वोटर और सपोर्टर आ रहे हैं और वो भी खुद से नहीं आ रहे, बल्कि उनको लाया जाता है। उसके बाद एक और जो वजह है वो ये है कि एक दूसरे पर सारे निसार करते रहते हैं। नून लीग को ये होता है कि मौलाना फजल रहमान मदारिस के बच्चों को ले आएंगे। मौलाना को यह है कि ठीक है, बाकी जगहों पे तो चलो मैं मदरसों के बच्चों को ले आता हूँ, मदारिस के साज़ों को ले आता हूँ, लेकिन यहाँ तो कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून अपने कारकुनान को लेकर आएगी, क्योंकि पिंडी उनको बहुत बड़ा वोट बैंक है पिंडी में मुस्लिम लीग नून का। और इस्लामाबाद में भी पहले ये सीटें जीतते रहे हैं। यहाँ पे भी इनके बहुत सारे प्रॉपर्टी टैकून और इनके बहुत सारे लोग हैं। ये था कि यहाँ से ये ले आएंगे, इस पूरे डिवीजन में नून लीग का खासा वोट बैंक है, ये ले आएंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। और इसकी भी वजह ये बताई जाती है कि जो MNAs हैं उनको क्योंकि नज़र आ रहा है कि इस का कोई आगे आउटपुट नहीं होगा इस PDM की तहरीक का, और उनको ये भी पता है कि फौरी तौर पर कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहे, उनको ये भी पता है कि हुकूमत नहीं करने जा रही, तो वो इसलिए उस तरह से कोशिश नहीं कर रहे। और जो टिकट होल्डर हैं वो भी इसी वजह से कोशिश और काविश नहीं कर रहे, जोर नहीं लगा रहे कि कौन सा कोई इलेक्शन होने कि हम जोर लगाएं, कारकुनान को लेकर जाएं, माहौल बनाएं। इलेक्शन तो होने नहीं जा रहा, हुकूमत तो गिर नहीं रही। उसके बाद पैसा एक बड़ा फैक्टर है ये भी, कि बताया गया है कि जो फंडिंग हुई, और ख़ास तौर पे एक इस्लामी मुल्क का भी नाम आ रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा फंडिंग की है PDM को। तो वो जो फंडिंग है वो इन्होंने अपने पास रखी हुई है, पता नहीं अब नून लीग की क़यादत ने रखी हुई है या PDM के जो सरबराह मौलाना फजल रहमान उन्होंने रखी हुई है, लेकिन वो पैसा नीचे तक नहीं भेजा जा रहा, नीचे तक तकसीम नहीं किया जा रहा कि जो टिकट होल्डर हैं, जो MNAs हैं, उनको वो पैसा दिया जाए कि आप गाड़ियाँ भर भर के लाएँ। पैसा उनको नहीं दिया जा रहा, उनको कहा जा रहा है कि आप खुद से लोगों को लेकर आएँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने तो हमेशा पटवारियों से, DCO से, DPO से, इनके ज़रिए लोगों को निकाल कर लाए हैं। सरकार के पैसे से माल मुफ्त दिले बेरहम का इस्तेमाल करते हुए निकाल कर लाए हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है। और फिर JUIF का बताया जाता है कि JUIF का जो धड़ा है, जो एक नया धड़ा बना है, जब से वो नया धड़ा बना है तब से मौलाना साहब उस तरह से मदारिस से कारकुनान को, ज़िम्मेदारान को, असातिज़ा को, बच्चों को नहीं बुला रहे। उसकी वजह यह है कि वो धड़ा क्योंकि बहुत एक्टिव है, वो मुख्तलिफ़ जगहों पर रब्ते कर रहे हैं, तो मौलाना नहीं चाहते कि मौलाना मदरसों को ज़्यादा इंगेज करें और फिर वो वहाँ पर माहौल बनाएं कि देखें आपको नून लीग की करप्शन बचाने के लिए आपके मदरसे को इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसलिए मौलाना उस तरह से बच्चों को नहीं ला रहे। गो के आगे चल के जब मैं आपको रिपोर्ट बताऊँगा तो उसमें ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा तादाद मौलाना की थी, दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून थी। और जैसे मैंने आपको कहा कि PDM में जो अब शामिल लोग हैं उन सबको मुस्तकबिल का पता चल चुका है। PDM के उन सबको पता है कि PDM का मुस्तकबिल क्या है, वो अच्छी तरह जानते हैं। अंदर जब उनकी PDM की मुलाकातें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसमें खुलकर बात होती है, लेकिन बाहर निकल कर ज़ाहिर है वो कुछ और कहते हैं। अंदर से उन्हें सारा पता चल चुका है।
उसके बाद नून लीग की ग्रुपिंग का एक बड़ा इसमें किरदार है, हर जगह पे नीचे ग्रुपिंग है। मरीम साहबा जो है वो किसी ग्रुप को सपोर्ट कर रही हैं, शहबाज शरीफ किसी ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, आपस में वो हैं इख्तलाफात हैं, लड़ाइयाँ हैं, निचले लेवल तक लड़ाई हैं। और फिर पार्टी के अंदर ये भी बड़ा एक सवाल है कि आगे बयानिया किसका चलना है, मरीम का चलना है या शहबाज शरीफ का चलना है। और शहबाज शरीफ का अगर बयानी चलना है, जो कि अब लगता ही है कि आगे शहबाज शरीफ के बयानी की तरफ पार्टी जाएगी, तो शहबाज शरीफ तो नहीं चाहते कि ये जलसे जुलूस हों, शहबाज शरीफ तो नहीं चाहते ये रैलियाँ हों, शहबाज शरीफ तो नहीं चाहते कि फ़ौज के ख़िलाफ़ तकारीर हों। और हमज़ा और शहबाज शरीफ शायद उन्होंने जेल से बैठकर ये पैगाम दिया है कि नहीं निकलना, और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो नहीं निकल रहे। फिर उसके बाद हुकूमत की वो धमकी जिसमें ये कहा गया है कि केसेस बनाए जाएंगे, और पहले भी जहाँ जहाँ पे जलसे हुए हैं वहाँ पे पता ये चला है कि जहाँ जहाँ पे कोविड के SOPs को फॉलो ना करने पर या कुछ और चीज़ों पर 144 जहाँ लगाई गई उसको वायलेट करने पर जहाँ जहाँ पे FIRs हुई हैं, उन FIRs को मुस्लिम लीग नून की क़यादत उस तरह परसू नहीं कर रही, उनको सपोर्ट नहीं कर रही। कई जो मेन लीडरशिप है वो मकामी लोग जिनके ऊपर FIRs हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये भी एक वजह है कि लोगों के सामने चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद ये भी बताया गया है कि जैसे यहाँ पे ये बात मुकम्मल कर लूँ कि इमरान खान साहब की तरफ से बताया था शेख रशीद साहब ने कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का ये कहना है कि इनको बिल्कुल ना छेड़ें, इनको करने दें जो ये करते हैं, एहतजाज करने दें, लेकिन अगर ये कानून हाथ में लें तो फिर किसी को छोड़ना नहीं है, पहले किसी को छेड़ना नहीं है, और अगर कानून हाथ में लें तो फिर किसी को छोड़ना नहीं है। ये एक बड़ी वजह थी। फिर ये भी बताया गया कि ये हाइप ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं और तैयारी इनकी उसके मुताबिक नहीं होती। अब 11 जमातें हैं, अगर 11 जमातें, अच्छा आज मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा 11 जमातें हैं, तो वो कहते नहीं वो बाकी तो बरनाम जमातें हैं ना, असल तो 3 है। मैंने कहा यही बात जब हम कहते हैं कि इसमें मैटर ही 3 जमातें करती हैं और एक पहले साइडलाइन हो चुकी है पीपल्स पार्टी, अब 2 रह गई हैं, तो आप कहते हैं नहीं 11 जमातें हैं। अब जब हम कह रहे हैं 11 जमातें हैं तो आप कह रहे हैं नहीं बाकियों को तो वो मैटर ही नहीं करते, और ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, ये जो खुफिया इदारों की रिपोर्ट है। खुफिया इदारों की रिपोर्ट ये कहती है कि ये रैलियाँ जहाँ जहाँ से शुरू हुई, इलेक्शन कमीशन के सामने आके इख्तिताम पजीर हुई, वो तमाम लोग अगर उनको काउंट किया जाए जो रैली में आए, मरीम साहब को देख के वापस चले गए या किसी एक चौक से वापस चले गए, इन तमाम लोगों की जो तादाद है वो 6000 से कम है, तकरीबन 6000 के करीब है। उन तमाम लोगों की जो एक बार आए किसी चौक में, इनको देखकर इनके साथ थोड़ा सा चलकर वापस चले गए, टोटल जो तादाद है वो 6000 से कम है। 6000 की फिगर को भी ये टच नहीं कर सके। और दूसरा जो उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पहले नंबर पर इसमें भी JUF के कारकुनान थे, और उनके कारकुनान अंसारुल इस्लाम और ये सारे उनके लोग ज़्यादा थे। नून लीग दूसरे नंबर पर थी, और पीपल्स पार्टी का बताया गया है कि उनकी जो शिरकत थी वो बहुत सिंबॉलिक थी। तो ये मैंने आपके सामने वजूहात रखी हैं। अब देखें ना, होता क्या है जब भी कोई मूवमेंट चलती है, होता तो ये है कि एक वो पहले कॉर्नर मीटिंग करते हैं, फिर वो छोटी छोटी रैलियाँ करते हैं, फिर वो जुलूस निकालते हैं या जलसे करते हैं, फिर वो जुलूस निकालते हैं, और फिर वो लॉन्ग मार्च की तरफ चले जाते हैं। ये एक सीक्वेंस होता है। आप अपने मुखालफिन के खिलाफ जब एक कंपेन चला रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप शिद्दत लाते हैं कंपेन में, और पीक पे जब लेके जाते हैं तो फिर आप लॉन्ग मार्च कर देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जलसे, फिर रैलियाँ, अब छोटी रैलियाँ, कभी बड़ी रैलियाँ, कभी ये जलसा कभी वो जलसा, और बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, इसको तवालत का शिकार कर रहे हैं, तवील कर रहे हैं, खामखा में थका रहे हैं, असल करने वाला काम नहीं कर रहे। और ये भी नज़र आ रहा है इनके रहनुमाओं को जो मकामी सतह के हैं, जो MNAs MPs हैं, कि इन्होंने जो बड़े ऐलान थे वो तमाम ऐलानात से पीछे हट गए हैं। इस्तीफ़ों के ऐलान से पीछे हट गए हैं, ज़िमनी इंतखाबात ना लड़ने के ऐलान से पीछे हट गए हैं, सेनेट इंतखाबात ना लड़ने के ऐलान से पीछे हट गए हैं, फिर लॉन्ग मार्च के ऐलान से भी पीछे हट गए हैं, और ये सारे जो मेन ऐलानात थे उन तमाम ऐलानात से पीछे हट गए हैं। और अब ये क्या कर रहे हैं, रैलियाँ, जलसे, जुलूस, मसरूफ़ रखना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, एक होप देना, झूठी होप देना। और फिर जैसे मैंने आपको कहा कि इनके जो चेहरे हैं, अगर आप इनके चेहरे देखें तो आपको इनके चेहरों से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हकीकत जो है वो क्या है। और इनके चेहरों की जो मायूसी है वो ये बता रही है कि इनको खुद भी पता है कि दीवार पे लिखा हुआ इनको नज़र आ रहा है कि PDM का मुस्तकबिल और अंजाम क्या होगा। तो जब इनको नज़र आ रहा है ये इतने मायूस हैं, तो नीचे क्यों कोई किसी को लेकर आएगा। और अवाम को भी पता है इनके बयानिए का, ये अवाम में बयानिए नहीं भेज सके। अवाम को इमरान खान की हुकूमत से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं,
बहुत शिकायत हैं, महंगाई सबसे बड़ी वजह है, इस्लाहात ना होना सबसे बड़ी वजह है, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि आज मुल्क अगर स्नैच पे है तो उसको यहाँ तक लाने में पीडीएम में शामिल जमातों का किरदार है, क्योंकि 3 बारियाँ तो इन्होंने ली हैं और बाकी जो इनके साथ हैं वो तो सारे इनके इत्तेहादी होते हैं। तो अब अगर अचकजई और महमूद खान अचकजई और अख्तर मेगल खड़े होकर कहें कि बलूचिस्तान तबाह और बर्बाद हो गया, तो आप लोग तो इक़्तिदार में रहे हमेशा, आप लोग तो जो वफाकी हुकूमत होती है उसके हिस्सेदार बन के आप लोग फंड्स वसूल करते हैं, अपने रिश्तेदारों को नवाजते हैं, आप अमीर हो गए, आपके ख़ानदान अमीर हो गए और बलूचिस्तान गरीब रह गया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। कुछ और इशूज़ हैं, उन पर नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी हम सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।